दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फराज चौधरी। मैं आज ग्राउंड लाइव रिपोर्ट आपको दिखाने आया हूं गाजीपुर बॉर्डर। आपको आज पता था 26 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन है जब गणतंत्र दिवस हमारा देश मना रहा है, मगर साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार ऊपर का नज़ारा आपको दिखा दे कि आज वो दिन भी है जब किसानों की ट्रैक्टर रैली थी। आप मेरे पीछे पूरा मजमा देख सकते हैं, कितने लंबी ट्रैक्टर रैली यहाँ चल रही है। और आगे भी मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार वो दिखाएं ऊपर करके थोड़ा सा एंगल में कि कितनी लंबी है ट्रैक्टर रैली जो अब गाजीपुर वापस आ रही है पूरे दिल्ली का चक्कर काट के। आपको खबर पता लग गई होगी, मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तिरंगे ही तिरंगे आपको दिखेंगे ट्रैक्टर्स पर। कितनी भारी मात्रा में यहाँ ट्रैक्टर्स आ चुके हैं वापस, मगर कुछ ट्रैक्टर्स की ये भी खबर है कि वो अब लाल किला भी पहुँच चुके हैं। किसान दिल्ली के जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका था वहाँ पर भी किसानों ने घेराव कर दिया है। आप देख सकते हैं ये वापस आ रहे हैं, तिरंगे ट्रैक्टर्स पर लगे हुए हैं। जो सवाल उठ रहा था कि किसानों ने अपने संगठन के झंडे लगा दिए हैं ट्रैक्टर्स पर, वो सब चीज़ें अब झूठ निकल गई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हर ट्रैक्टर के ऊपर आपको तिरंगा दिखेगा, हर ट्रैक्टर के ऊपर आपको किसान दिखेगा जो कि अब अपनी रैली पूरी कर वापस आ रहा है। मैं आपको आगे और लेकर चल रहा हूँ, ये साथ में मेरे ट्रैफिक भी आ रहा है रैली के साथ साथ। ये देख सकते हैं आप, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं उसमें लगे हुए किसान, और पीछे भी यहाँ पर ट्रॉलीज है। साइड में मेरे यहाँ ये ट्रैक्टर्स का मजमा है। इधर आप गाजीपुर का वो आंदोलन देख सकते हैं जो अब 62 दिन से लगातार चल रहा है। नीचे मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन ये भी दिखाएं कि फूलों की बरसात भी की गई थी यहाँ किसानों के ऊपर, जो किसान अपनी रैली पूरी कर आए थे उनके ऊपर। ये देख सकते हैं लोग रैली वापस कर आ रहे हैं अपने। जंग जीत के आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? जंग जीत के आ रहे हैं, जंग जीत के आ रहे हैं, जंग जीत के आ रहे हैं। किसानी का झंडा लाल किले पे चढ़ा के आ रहे हैं, जंग जीत के आ रहे हैं। तो रैली में वहाँ लाल किले तक पहुँच गए हैं लाल तक पहुंच गया किसान, झंडा वहाँ फहरा दिया है किसानी का। आप सुन सकते हैं किसानों का ऐलान है कि लाल किले पर किसानों का झंडा फहरा दिया है। लाल किला पहुंच गए हैं किसान, जहां एक तरफ आपने देखा था कि किसानों को दिल्ली में घुसने तक की इजाज़त नहीं थी। शुरुआत में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो किसान दिल्ली में भी नहीं घुस पा रहे थे, उन्हें बॉर्डर्स पर रोक दिया गया था, मगर आज 62 दिन बाद किसान दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। किसान दिल्ली में आ गए हैं, लाल किले पर वो पहुंच गए हैं, और अलग अलग जगह आईटीओ पर किसान और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई थी। तिरंगे आप गाड़ियों के ऊपर भी देख सकते हैं। ये रैलीज वापस कर गए, रैली से वापस आ रहे हैं किसान। वहाँ मैं चलता हूँ एक ट्रैक्टर के ऊपर। जी सर बताइए, कहाँ से आप रैली वापस से आ रहे हैं? नहीं, रैली वापस मिल जाएगी। रैली हमारी लाल किले पे है, लाल किला पहुँच गए हैं किसान। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग वहाँ से वापस उनके खाने की व्यवस्था करने आए हैं। खाने की व्यवस्था आप करने आए, वापस जाएंगे? वापस जाएंगे। तो पुलिस ने बीच में आपको रोका नहीं? पुलिस ने नहीं रोका, पुलिस कोऑपरेट कर रही है। कोऑपरेट कर रही है, पर खबर आई थी कि आईटीओ पर झड़प, आईटीओ पे झगड़ा हुआ है, आईटीओ में पुलिस और किसानों का झगड़ा हुआ है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। कॉम्प्रोमाइज हो गया, एक वहाँ मौत भी हुई है। मौत तो अभी कंफर्म नहीं है, शायद है। फायरिंग भी हुई थी और आंसू गैस की गोली। ट्रैक्टर रैली सफल हुई या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तो आप बताओगे। ये आप किसानों का मैं आपको राय दिखा रहा हूँ बार बार। आप देख सकते हैं ये लोग वापस आ रहे हैं। लाल किले से बार बार ये बात हुई कि हाँ पुलिस और किसानों के बीच झड़प ज़रूर हुई है, मगर अब वो झड़प कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, उस झड़प का समाधान निकला जा चुका है। मैं आगे चल रहा हूँ और आपको मैं लगातार ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ गाजीपुर के आंदोलन की, कि किस तरीके से आप भीड़ देख सकते हैं ट्रैफिक की। और एक बार कैमरामैन को कहूँगा मैं उधर ज़रूर दिखाएं कितनी लंबी ये भीड़ है। काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स निकल चुके हैं, मैं यहाँ थोड़ा लेट हो गया उसकी वजह से, और जितने ट्रैक्टर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा एक बार आप देख लीजिए व्यू कि किस तरीके से ट्रैक्टर रैली। किसानों का ये कहना है कि वो अभी वापस जाएंगे, पुलिस उन्हें रोक नहीं रही है, कोऑपरेट कर रही है, मगर किसानों का ये कहना है वो जो लाल किले पर किसान पहुँचे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था वो करने आए हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या किसान अब अपना आंदोलन दिल्ली तक ले जाएंगे? सेंट्रल दिल्ली जो दिल्ली का बीच स्तर माना जाता है, लाल किला, क्या वहाँ पर अब आंदोलन जारी रहेगा? इस बात का जवाब हमें शायद कुछ लम्हों में मिल जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं गाजीपुर बॉर्डर में हूँ, मैंने आपको भी वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आपको ट्रैक्टर्स का पूरा मजमा दिखाया था। ये अभी भी चल रहा है, मेरे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, सर आप रैली में अभी दिल्ली से होके आए हैं, कैसे हालात रहे? पुलिस ने किस तरीके का व्यवहार किया है? पुलिस ने, आपको पता ही होगा, यहाँ से वहाँ तक हमें जाने में 4-5 जगह बैरिकेड लगाई थी। फिर चलो बैरिकेड हटाते गए, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बैरिकेड हटाई। किसानों ने कोई हुड़दंग वगैरह नहीं मचाया। तो आगे जाके आईटीओ पे
ITO चौराहा है जहाँ से हमें इधर को लाल किले वाली रोड ITO पर झगड़ा हुआ, झड़प जहाँ पे हुई। काफ़ी, जहाँ पे आपको पता होगा बड़ी दुखद घटना है, एक किसान की भी डेथ हो गई है और पुलिस ने गोली मारी बता तो रहे वो हैं। डेथ झड़प के कारण हुई है, ना पुलिस की गोली के कारण। पुलिस की गोली के कारण। तो मैंने भी कई लोगों से यहाँ बात करी, उनका कहना था कि पुलिस ने कोऑपरेट किया है। तो आखिर ये कैसा कोऑपरेशन हुआ? हर जगह पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, हर जगह बैरिकेड थे, कहीं कोऑपरेट नहीं किया, कहीं कोऑपरेट नहीं किया पुलिस ने। कोऑपरेट नहीं किया तो 30 फिर साल से मैं से बैच बीजेपी को वोट दिया है, यही मोदी गया, तो आखिर वोट को क्या हुआ आपके? वोट को कैसे आपका वोट खराब हो गया? वोट खराब ही है जो बैच हमें सड़कों में बिठा दिया मोदी ने ला के। तो अच्छा, सुनने में ये भी आया था कि आपकी रैली जो एक साथ निकलनी थी सब किसानों की, उस रैली को पुलिस ने तोड़ तोड़ के भेजा। हाँ, ये बात तोड़ के भेजा, हर सही जगह बैरिकेड। यहाँ पीछे बैरिकेड लगा के कुछ लोग तो हमारे रोक दिए इन्होंने, अक्षरधाम के पास में बैरिकेड में ना, जब आगे हुआ तो कुछ किसान यहीं पे रोक दिए इन्होंने, अभी भी नहीं उन्हें जाने दिया शायद आगे। अच्छा। काफ़ी सारे ट्रैक्टर यहीं पे रुके पड़े हैं पीछे, ये अक्षरधाम के आसपास। तो पुलिस ने तो ये सोचा कि इन्हें थोड़ा चितर बितर करके जाएं, ये जितना हजूम था किसानों का इकट्ठा ना जा पाए, ये था इनकी। तो अब रैली को सफल माना जाएगा किसानों के जरिए, किसानों के द्वारा या नहीं? रैली तो खैर सफल रही किसानों की, कुल मिला के जो भी इन्होंने कोशिश तो की। ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं अभी जी, पूरे ट्रैक्टर यहाँ जाने नहीं दिए किसानों के। हाँ, तो आगे का क्या प्लान रहेगा? क्या आप ये ट्रैक्टर भी ले जाएंगे? आपने देखा होगा कि नीचे पूरे ट्रैक्टर खड़े हुए हाँ। हैं जो ऊपर जाने नहीं दिए अभी तक। अच्छा, आप बताइए कि रैली को अब आगे किस तरीके से किसान जो हमारे देखेगा? सीनियर बैठे हुए हैं जो वो कहेंगे, जो आदेश करेंगे हम उसके आदेश। लाल किले पे जो किसान पहुंच चुके हैं उन्होंने उनका क्या रहेगा? किसान का झंडा लहरा दिया वहाँ पर, देखो हाँ। आप किसानों का झंडा झंडा लहरा लहरा दिया। किसान पहुँच गए हैं, कुछ लाल किले पे पहुँच गए। पहुँच गए, उन्होंने किसानों का झंडा लगा दिया। तो एक तरीके से जो शुरुआत में कहा गया था सरकार से कि आपको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा किसानों को, आज किसान दिल्ली में घुस चुका है, आपके दिल्ली के सामने। बीच में आ चुका है। साहब बिल्कुल, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहीं बात मान लेनी चाहिए किसानों की। पहले मान लेते तो यहाँ बैठते क्यों आगे? पर सरकार तो साफ कह रही है हम बिल वापस ले ही नहीं नहीं सकते। लेंगे तो यहीं बैठे हुए हैं। कब तक बैठेंगे? जब तक बिल वापस नहीं होगा। बैसाखी भी यहीं मनाएंगे, होली भी यहीं मनाएंगे और आगे जो त्योहार आएंगे वो भी यहीं हो मनाएंगे। चुके हैं, लमसम लगभग 2 महीने हो चुके हैं, आपको पता ही है। अब किसान तो जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे वापसी नहीं जाएगा, ये तो आपको पता है, क्लियर ही दिख रहा है। 2 महीने से जब किसान यहाँ टस से बस नहीं हुआ, बल्कि पहले से किसानों की तादाद बढ़ी है, ये तो दिख ही रहा है आपको। आज कम से कम मेरे ख्याल में इसी बॉर्डर पे 8-10 लाख आदमी तो हो गए, हाँ, इतना आदमी होगा कम से कम। गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहे हैं, लगभग आइडिया हमारा थोड़ा हो ही सकता है, लेकिन किसान पीछे हटने वाला नहीं है। तो आप एक आखिरी सवाल का मुझे बताइए कि ये जो झड़प हुई थी पुलिस और किसानों के बीच में, इसकी शुरुआत किस तरफ से हुई है? किसान इन्होंने बैरिकेड लगाई थी, बैरिकेड लगाई थी, जैसे यहाँ पे बैरिकेड हटाई, ऐसे बैरिकेड हटा के किसान आगे जा रहे थे। कुछ ट्रैक्टर आगे निकल भी गए, 10-15 ट्रैक्टर। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने का चालू कर दिए, जब उनके कंट्रोल में नहीं था तो आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद ये जो लड़के की डेथ हुई है उसके गोली लगी यहाँ पे, उसके सर पर गोली। क्या आज की ट्रैक्टर रैली सफल किसान मानेगा या नहीं? देखो, सफल मानेंगे, कतई लाल किले पर झंडा फहरा दिया हमने, ये किसानों की जीत है। लेकिन मोदी सरकार ने ये जग जाहिर कर दिया कि सरकार दोगली है। आज इसने जवान और किसान को लड़ाने का काम किया है और पूरे विश्व पटल पर ये देखा गया है कि भाजपा की गंदी राजनीति, दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आज निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, टीयर गैस का इस्तेमाल किया। मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा एक बार। मेरा नाम राजेश चौधरी है और मैं भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रवक्ता हूँ। तो राकेश जी ये बताइए, ये जो झड़प का मामला आया पुलिस और किसानों के बीच में, इसकी शुरुआत कैसे हुई आखिर? क्योंकि शुरुआत बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी इस रैली की, और फिर आगे जाके देखा एकदम से इसने अपना रूप ही बदल लिया। देखो, किसान शांतिपूर्वक अहिंसा के रास्ते पर इन तीनों जो बिल हैं काले कानून किसान विरोधी, इनको वापस कराने के लिए आज एक विश्व पटल पर एक गूंज देने के लिए किसान अहिंसा के रास्ते पर ये ट्रैक्टर परेड निकाल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक क्या मन बनाया, किसान बिल्कुल अहिंसा के रास्ते पर शांतिपूर्वक प्रगति मैदान की तरफ बढ़ रहा था और दिल्ली पुलिस के बताए हुए रास्ते पर बढ़ रहा था। इन्होंने कल जो बीता दिन था, अखबारों में जो रूट प्रकाशित किए थे, उन्होंने अचानक बदल दिए। सुबह उन्होंने कहा कि आप ITO से यू टर्न मार के वापस आ सकते हैं। उसी प्रकार हम जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल जॉइंट कमिश्नर हैं पाठक जी, उनके अनुसार हम
जा रहे थे, लेकिन अचानक हमें आईटीओ पे रोका गया। अगर हम गलत जा रहे थे तो हमें अक्षरधाम पर रोकते, हमें सराय काले खां पर रोकते, प्रगति मैदान पर रोक देते। इन्होंने एक सुनियोजित प्लान के तहत निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज किया, जिस लाठी चार्ज की निंदा आज विश्व कर रहा है। तो आईटीओ पहले से आपका जो पाथ बनाया गया था, आपका रास्ता बनाया गया था, आईटीओ उसमें था जी। ये नया प्लान जो इन्होंने सुबह तैयार किया था, जो रात हमारी 11 बजे से और 12 बजे तक मंत्रगणना चली थी आपस में, उसके बाद इन्होंने सुबह पाठक जी ने कहा था कि आप लाल किले नहीं जाएंगे, लेकिन आप आईटीओ से यू टर्न मार के वापस गाजीपुर आएंगे। अच्छा, उस बात पर हम एग्री हो गए थे। पहले जो हमारा प्लान था सरकार के मुताबिक, पहले हम यहाँ से अप्सरा बॉर्डर होते हुए डोंडा हेड़ा और फिर पलवल के लिए केएमपी जाता है, हापुड़ रोड होते हुए, डासना होते हुए, हम दुहाई होते हुए यहाँ वापस आना था। लेकिन अचानक इन्होंने प्लान बदल दिया। हम इनके प्लान के मुताबिक चल रहे थे। हमें नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमीनी हरकत कर सकती है। देखो, किसान के पास कुत्ता होता है ना, वो हमारी रोटी खाता है तो हमारी नमक हराम ही नहीं करता वो। इस सरकार को हम अन्न उगा के देते हैं और सरकार को हम संसद में लेके आए। किसान भारत में 70% है और किसान अपने आप में वो सक्षम शक्ति है कि जब किसान सरकार बना सकता है ना, तो किसान सरकार गिरा भी सकता है। तो मोदी जी के नारे का क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए। मोदी जी ने हमेशा किसानों के सशक्तिकरण की बात कही है कि किसानों को मुझे आगे बढ़ाना है, किसान मेरे देश की शान है। तो आज वो किसान मोदी जी के मन से ओझल हो गया क्या? देखिए, किसान बिल्कुल मोदी जी की नजरों से और मन से ओझल हो चुका है। इनके जो मन में बात होती है ना, मोदी जी कहते हैं हम मन की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो परिवार का दुख तो वो जाने जिसने परिवार का दुख जीवन जिया हो। इनके आस नहीं औलाद नहीं, ऐसे ही आगे नात न पीछे पगा, तो ये क्या जाने औलाद का दुख दर्द। और इन्होंने कभी खेती करी हो, कभी बालकों की फीस भरी हो, तो ये जाने कि परिवार एक कैसे जीवन जिया जाता है। और आज तो इन्होंने ये जग जाहिर कर दिया कि देश के इस प्रधानमंत्री को हम बड़े सम्मान की नज़रों से देखते थे, लेकिन आज इन्होंने हमारे जवान, हमारे भाइयों के द्वारा हमारे निहत्थे किसानों पर, जवान और किसान को जो आपस में लड़ाया है ना, ये लड़ाई है बार बार की लड़ाई है। किसान झुकने वाला नहीं है, किसान दिल्ली से वापस नहीं जाएगा। इन तीनों काले कानूनों को वापस कराकर एमएसपी पर कानून बनवा कर ही ये भारतीय किसान यूनियन के सशक्त सच्चे योद्धा हैं। बाबा टिकैत की आस्था इन लोगों में जुड़ी हुई है। अगर सरकार कुर्बानियां मांगती है, 82 कुर्बानी हम दे चुके। आज हमारे हजारों किसान भाई घायल हुए हैं, लहूलुहान हुए हैं। इसकी रक्त की एक एक बूंद का बदला इस भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा। तो आपका कहना है, आपका आरोप है, सुबह सुबह प्लान चेंज कर दिया गया पुलिस द्वारा, पुलिस ने आपका रास्ता बदल दिया। तो अब जो आपके किसान, जो हम भाई हैं हमारे देश के, वो लाल किला पहुंच गए हैं, झंडा फहरा दिया है, वहाँ पर वो बैठे हैं। अब उनका आगे भविष्य किसान कैसे देख रहा है और इस पूरे आंदोलन का भविष्य कैसे देख रहा है? देखिए, अभी भी हमारा 60% किसान लाल किले पर है, 40% किसान हमारा गाजीपुर बॉर्डर वापस आ चुका है। देखो, सारे ही योद्धा लड़ाकू नहीं होते। कुछ योद्धा मानसिक स्तर पर लड़ाई को लड़ते हैं, कुछ अपनी शक्ति बल से लड़ाई लड़ते हैं। तो किसान सब चीज़ों से सर्वसंपन्न है और अब हम भारतीय जनता पार्टी का अंत कर कर ही दिल्ली जाएंगे। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सरकार अदानी अंबानी के इशारे पर चल रही है। ये मेरे साथ कुछ लोग थे जो रैली अपनी पूरी कर दिल्ली से आज वापस गाजीपुर बॉर्डर आ गए हैं और इनका एक जो बड़ा इल्ज़ाम है वो है कि पुलिस ने रातों रात सुबह इनका जो पाथ था, रैली की जो रास्ता था इनका, उसे बदल दिया। जिसके बाद आरटीओ पे जो झड़प हुई है उसका कारण यही बना है कि पुलिस ने रास्ता बदल दिया। उसके बाद किसान और जवान आपस में भिड़ गए। मगर अभी की जो बड़ी खबर, किसान लाल किले पे पहुंच गए हैं और लाल किले पर किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। नमस्कार।